आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा-सा हमारे नॉर्मल वीडियो से अलग होने वाला है। इस चीज़ को मैंने प्लान नहीं किया था, पर जैसा मैंने देखा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, लोग मुझसे बात कर रहे थे, तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरी भी एक ज़िम्मेदारी है कि इस चीज़ को कवर किया जाए। आज मैं कोई न्यू रिकमेंडेशन क्या खरीदें, वॉर का कैसे फ़ायदा उठाएँ या क्या स्पेकुलेशन करें, इसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि इस टाइम पे कोई भी बंदा इर्रेशनली बिहेव करके कोई गलत फाइनेंशियल डिसीजन ना ले ले, पैनिक होके वो एक लॉन्ग टर्म डैमेज ना ले ले। उसके लिए मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया और फैक्चुअल बेसिस पे देखा कि हमें इस टाइम पे कैसे बिहेव करना चाहिए। इस वीडियो से आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या खरीदे या फिर क्या बेचे, क्या ट्रेड करें, पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं करना और क्यों नहीं करना। फैक्ट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए मैंने कुछ एनालिसिस किया है। अगर आपको भी वो चीज़ समझ आएगी तो आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि आप कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। और अगर इस वीडियो से किसी एक की भी हेल्प हो जाती है तो वो मेरे लिए इनफ हो जाए। और मेरे साथ बने रहिए, मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरी क्या फाइंडिंग्स थी। अगर आपको समझ आए तो बहुत अच्छा, नहीं भी समझ आए तो भी ठीक है, पर लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को मैं सामने लाऊँ। तो लेट्स डाइव इन एंड समझते हैं कि ऐसे टाइम पे मैं कैसे बिहेव करनी। सो मैंने रिसर्च करी कि निफ्टी के स्टार्ट होने के बाद से, निफ्टी 1991 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद से कितने मेजर वॉर लाइक सिचुएशंस बनी हैं एंड उनको मैंने एक चार्ट के बेसिस पे एनालाइज किया है। तो जो हमारा सबसे पहला वाला जो वॉर लाइक सिचुएशन थी वो 1999 की थी, उसको मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। सो 1999 में जो हमारी मेजर वॉर हुई थी वो थी कारगिल वॉर, जो कि मई से जुलाई 1999 में हुआ था। अब मई से जुलाई का अगर आप रीजन देखें, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये कब से कब तक चला था। सो मई के स्टार्टिंग से हम देखें एंड इसको हम ओनली जुलाई के एंड तक देखें, तो ये ड्यूरेशन था जब वॉर लाइक सिचुएशन थी। यहाँ हम देखें तो इनिशियली जब स्टार्टिंग में वॉर की न्यूज़ आने लगी एंड और ऑब्वियसली हमारे सोल्जर्स भी शहीद हो रहे थे, काफ़ी पैनिक का माहौल हो रहा था, तो उस टाइम मार्केट में एक डिप आया था और ऑब्वियसली लोग पैनिक हुए थे। 5% मार्केट एक हफ्ते में गिर गया था। निफ्टी यानी कि जो नॉर्मल स्टॉक्स हैं वो 15-20% भी हो सकता है गिरे होंगे। लेकिन जैसे जैसे ऑब्वियसली इंडिया की जो फायर पावर है, इंडिया की जो आर्मी है वो मच बेटर है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो जैसे जैसे अच्छी न्यूज़ आने लगी हम बढ़ोतरी करने लगे, मार्केट भी उसके साथ चल। अब मार्केट का चलना सिर्फ ये नहीं है कि लोग पैसे लगा रहे हैं और सिर्फ शेयर्स बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। मार्केट रिप्रेजेंट करता है होल इकोनॉमी ऑफ आवर होल इंडिया। ये दिखाता है कि जो बाकी के बिजनेसेस है वो रुक नहीं रहे हैं, वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, फॉरेन कंट्रीज़ है, वो भी इंडिया के ऊपर भरोसा कर रही है कि हाँ ये इकोनॉमी है जो काफ़ी स्टेबल है, वॉर लाइक सिचुएशन में भी यहाँ इशू नहीं है। और ये भी दिखाता है कि जो लोगों का भरोसा है इंडिया के ऊपर, इंडिया की आर्मी के ऊपर, इंडिया की पार्टीज़ के ऊपर, वो भी बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो ये जो हमारा मार्केट है वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्काउंट करके चलता है। देन इसके बाद जो मेजर वॉर लाइक सिचुएशन हुई थी वो आई थी इसके बाद अगेन 2016 के अंदर, जब हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। इस टाइम पे भी सर्जिकल स्ट्राइक से पहले इंडिया के अंदर काफ़ी टर्बुलेंट हुआ था। इंडिया के अंदर हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया गया था और उसके जवाबी कार्रवाई इंडिया ने करी थी बहुत ही खूबसूरती से। तो इस टाइम भी जब ये हुआ था तो इस रीजन के अंदर हम देख सकते हैं कि एक गिरावट आई थी, करीब करीब 10% की गिरावट आई थी निफ्टी के अंदर। लेकिन सक्सेसफुली इंडिया ने तोड़ जवाब दिया और जब उन्हें पता चला कि हाँ पाकिस्तान फॉल बैक कर गया है, वो नहीं कुछ कर रहा है, तो वापस कॉन्फिडेंस आया लोगों के अंदर एंड मार्केट बहुत ही तेज़ी से बढ़ा। बहुत ही तेज़ी से बढ़ने का मतलब कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो और अच्छा करी, और कॉन्फिडेंस आया, और पैसा लगा, और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो यानी यहाँ भी जो गिरावट आई थी 3 मंथ्स के अंदर, कि वापस 2 मंथ्स के अंदर उसमें पूरी रिकवरी आ गई एंड काफ़ी महीने तक इसके अंदर बहुत तेज़ी है। उसके बाद रिसेंटली 2019 के अंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। उस टाइम भी जो ड्यूरेशन था वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक गिरावट आई थी। अगर आप देखना चाहिए कि कितनी ज़्यादा गिरावट आई थी, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अप्रॉक्स
करीब करीब 10% की गिरावट आई थी, लेकिन सेम जो 2 मंथ्स के अंदर गिरावट आई थी वो 2 मंथ्स के अंदर कवर भी होगा। उसके बाद फिर कोविड फॉल आया जिसको हम निगलेक्ट करेंगे। तो अभी तक जो हमने देखा 3 मेजर वर्ल्ड लाइक सिचुएशन के अंदर मार्केट के अंदर ज़रूर जलसा है, 5 to 10% मार्केट गिरे, लेकिन जो चीज़ देखने वाली है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो आर्मी पावर है वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट है एंड यहाँ पे लोगों का विश्वास इतना बना हुआ है कि 2 मंथ्स के अंदर ही रिकवरी आ गई मार्केट के अंदर। एंड अगर इस टाइम पे कोई पैनिक होकर ये सोच रहा होगा नहीं अब सब ख़त्म हो जाएगा, हमें निकल जाना चाहिए, किसी और देश में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बाद में उससे रिग्रेट हुआ होगा क्योंकि उसे इंडिया अगेंस्ट बेट की। तो यही चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर हम अभी की सिचुएशन देखें तो अभी सिर्फ एक लास्ट वीक गया जिसके अंदर 1.5% मार्केट गिरी है। स्टॉक्स हो सकता है ज़्यादा गिर गए हों, 5-10% भी गिर गए हों, लेकिन हम ऑलरेडी एक बड़े डाउन ट्रेंड से वापस उठ रहे हैं। काफ़ी सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे अब वो वापस आ रहे हैं और ये चीज़ हमें एक कॉन्फिडेंस देती है कि अब जो सिचुएशन है वो यहाँ से बेटर ही होनी चाहिए। हो सकता है फिर से एक बार और जो मार्केट है वो 22,800 23,500 ये लेवल्स को टच कर जाए, लेकिन अगर आप उस टाइम बाय ना कर पाएँ तो एटलीस्ट पोर्टफोलियो सेल मत कीजिएगा। अब यहाँ पे ये तो एक हो गई होलिस्टिक बात। अब मैं यहाँ 2 लोगों के लिए 2 तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए अलग तरीके से बात करूँगा। एक तो हो गया ट्रेडर और दूसरे हो गए हमारे इन्वेस्टर। ट्रेडर वो सारे ही कैटेगरी में लोग आ गए जिन लोगों ने या तो टेक्निकल बेसिस पे स्टॉक्स खरीदे हैं, चार्ट देख के स्टॉक खरीदे हैं, कोई न्यूज़ देख के स्टॉक खरीदे हैं, या गट फीलिंग से खरीदिए, या शॉर्ट टर्म गेन के लिए खरीदिए कि मैं 5-10% इसमें मुझे अच्छा लग रहा है कि शायद ये बढ़ सकता है, या डिविडेंड आने वाला है तो मुझे लगता है बढ़ सकता है। किसी भी ऐसे रीज़न से लिए जिसमें उन्हें लगता है शॉर्ट टर्म में मुझे इसमें गेन हो सकता है, तो वो एक ट्रेडर कैटेगरी में आ गए। अब ट्रेडर कैटेगरी वालों के लिए अगर कोई ट्रेडर है तो ऑब्वियसली उसको स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए, और अगर उसने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो उसे स्टॉप लॉस पर बाहर आ जाना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो हमारा स्टॉप लॉस का लेवल होगा उससे नीचे जाके स्टॉक्स बंद हो रहे हैं, लेकिन मैंने पर्सनली अपने इतने साल की ट्रेडिंग में यही देखा है कि इनिशियली लॉस को बुक कर लेना मच बेटर होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 70% टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने जब लॉस बुक नहीं किया तो आगे जाके बड़ा लॉस बना है। 30% टाइम ऐसा भी हुआ कि मैं स्टॉप लॉस बुक कर लिया और अगले दिन ही मार्केट ऊपर गई। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमेशा फर्स्ट टाइम जो हमारा स्टॉप लॉस होता है उसमें भी विपड़ है। अब बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भी होंगे जो विदाउट स्टॉप लॉस के काम करते होंगे, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि उन्होंने जिस भी नैरेटिव से बाय किया था, अगर वो नैरेटिव ख़त्म हो गया है, यानी कि वो जो न्यूज़ थी वो चली गई है या आपका कन्विक्शन अब कम हो गया है, तो उसमें से आप निकल जाओ। बहुत सारे मौके आएंगे, बहुत सारे अच्छे स्टॉक होंगे, आप बाद में ले सकते। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स ले रखे हैं 3-4-5 साल के लिए, उन्हें बिज़नेस समझ आता है, वो उसके बारे में बिज़नेस के बारे में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ देखते हैं, फिर उनको जनरली लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है मैं भी यूज़ करता हूँ और सालों तक करूँगा। या फिर बहुत सारे लोगों ने गोल सेटिंग करके म्यूचुअल फंड्स पे लगाया हुआ है सालों साल के लिए, तो उनको तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए। उनके लिए मैंने एनालिसिस किया था कि आप देख सकते हैं कितना जल्दी मार्केट रिकवर हो जाता है। हो सकता है इस बार ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन ज़रूर मार्केट और हमारा देश रिकवर होगा क्योंकि हमारी स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, सेल बिल्कुल नहीं करना है, बाय कीजिए मत कीजिए। मार्केट को चाहे तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए, लेकिन कोई भी गलत तरीके का आप इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क मत लीजिए। तो आप बताइए आपको क्या लगता है? मेरा एनालिसिस ठीक है, गलत है, बिल्कुल ही गलत है या बहुत ही सही है? आप अपनी राय रख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।